कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। मैंने आज का टॉपिक रखा है कि हम लोगों को ये जो हम बार बार पढ़ते रहते हैं, हर साल फेल हो जाते हैं, फिर अगले साल फिर से शुरू से तैयारी करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर शुरू से तैयारी करते हैं। ये सब करने की बजाय हमें एक बार ही बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम निकालें और सिलेक्शन ले लें। ये बार बार पढ़ाई कर करके हम अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने माँ बाप का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए हमें एक बार ही ऐसी पढ़ाई कर लेनी चाहिए कि हमें दोबारा पढ़ाई करनी ही ना पड़े। तो ये टारगेट है हमारा 2026 का। अब हमें 2026 में ऐसी पढ़ाई करनी है कि उसके बाद दोबारा हमें अपनी तरफ से कोई अफसोस ना रहे कि हमने सरकारी नौकरी के लिए मेहनत नहीं की थी। हमें अपना 100% देना है और उसके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी करनी चाहिए। इस बार हमें पूरी जान लगा देनी है सरकारी नौकरी लेने के लिए। अपना पूरा 100% दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। 8 से 10 घंटा पढ़ाई करनी है आपको। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ना है। आपको जिस टाइम मिले उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। बस आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, वो फिक्स है। अब चाहे आप अपनी नींद कम कीजिए या कोई और काम कम कीजिए। जैसे आप लोग कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनको तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो घर पे सिर्फ स्टूडेंट हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, घर वालों की बातें छोड़कर कि कौन क्या कह रहा है, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं या भाई बहन क्या कह रहे हैं, तुमसे अब तक कुछ नहीं हुआ या तुम कुछ नहीं कर पाई जीवन में। इन बातों को छोड़ के आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि एक जीत आपकी 100 हारों को भी भुला सकती है। आप अगर एक बार रिजल्ट में नाम आ गया, PDF में नाम आ गया, तो आपकी 100 हार भी भूल जाएंगी। लेकिन अगर आप फेल होते ही रहे ऐसे ही, तो दुनिया आपको बेकार घोषित कर देगी। आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आप कोई भी नहीं होगा। सच पूछो तो दुनिया में आपका कोई नहीं होता। अगर आपकी सफलता ही मिल जाती है तो सब आपके साथ रहते हैं, अगर सफलता नहीं मिलती तो सब आपका साथ छोड़ देते हैं। ये सच है। तो इस बार ऐसे पढ़ाई कीजिए कि इस बार आपको सरकारी नौकरी लेनी ही लेनी है 2026 में। ये बार बार पढ़ के फेल हो के अपना भी दिमाग ख़राब होता है और हमें वही काम दोबारा से करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हम फेल हो गए, हमें फिर से पढ़ना है, फिर से वही पढ़ाई करनी है, तो हमें खुद बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए हमें इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। सारी दुख और तकलीफ़ों को एक साइड कर दीजिए और घर के जितने भी दिक्कत, प्रॉब्लम, कलेश हैं उन्हें तो आप बिल्कुल इग्नोर ही कर देना। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान करना, चाहे कोई कुछ बोले। ये दुनिया, ये समाज, ये घर वाले कुछ भी बोलें, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूस रखनी है कि तुमसे अब तक नहीं हुआ, लोगों की नौकरी लग गई। ये वो लोग बोलते ही हैं जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। सच भी है ये। अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई भी बोलेगा, आप भी दूसरों को बोलेंगे कि 5 साल से हो गए लेकिन अभी तक कहीं नहीं लगा। अगर आप नहीं पढ़ते, इस कंपटीशन में ना आते, आप कहीं जॉब करते प्राइवेट, तो कोई कंपटीशन की तैयारी करता तो आप लोग भी उसे बोलते 5 साल से पढ़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो इसलिए आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें और अपने लगे रहें और पढ़ाई करते रहें 8 से 10 घंटा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। और बस एक टारगेट पकड़ लें कि मुझे ये वाली सरकारी नौकरी इस साल लेनी है, तो उस नौकरी को पकड़ के उसका सिलेबस देखने के बाद उसकी तैयारी शुरू कीजिए। नौकरी आपकी 100% लगेगी अगर इस बनने चाहिए तो। खैर ये मेहनत तो है ही, 99% तो मेहनत है और 1% आपका लक होता है। तो आप अपनी 99% मेहनत कीजिए, 1% लक देखा जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मैं बस आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना देती हूँ। तो पढ़िए और ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान रखिए। राधे।